अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start the first topic of chapter number 6, which is work. So let's start the lecture. Generally हम ये कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी कोई टास्क परफॉर्म कर रही है या कोई भी जॉब कर रही है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी बेसिकली वर्क कर रही है। लेकिन साइंस की टर्म में वर्क का एक बहुत ही प्रिसाइज मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैन एक लोड उठाकर कहीं खड़ा है और वो मूव नहीं कर रहा तो हम ये कहते हैं कि इसने शायद बहुत सारा काम कर लिया कि ये लोड को उठाकर खड़ा है, ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बट साइंस ये कहती है कि ये कोई काम नहीं कर रहा। द वर्क डन इन दिस केस इज 0। तो साइंस ये कहती है कि जब आप फोर्स लगाएं और कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे तो फिर हम कहते हैं कि वहां पर वर्क डन परफॉर्म हो गया। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लाइक एक लेडी है जो ट्रॉली को फोर्स लगा रही है और ट्रॉली को मूव कर रही है। तो अब यहां पर फोर्स लग रही है और वो ट्रॉली मूव कर रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहां पर वर्क डन हो गया। इसी तरह से एक बॉय एक दरख्त पर फोर्स लगा रहा है और वो दरख्त मूव नहीं कर रहा, तो अब यहां पर वो फोर्स तो लगा रहा है लेकिन कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि यहां पर कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप फोर्स लगाएं और डिस्टेंस कवर करें तो वर्क डन हो गया। तो वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स लगाने की वजह से हो रहा है। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ही एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं होगा। अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको कोई ना कोई एनर्जी भी रिक्वायर्ड है। सो अल्टीमेटली आई कैन से कि वर्क और एनर्जी का आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन है कि अगर एक बॉडी में एनर्जी है तो फिर वो कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहां से हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि साइंस के टर्म में वर्क का मतलब ये है कि अगर आप एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वहां पर डिस्टेंस कवर हो तो फिर हम कहेंगे वर्क डन हो गया। सो इसको डिफाइन करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फिजिक्स वर्क इज सैड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी उस डायरेक्शन में एक डिस्टेंस कवर करती है तो फिर हम कहेंगे कि वहां पर वर्क डन हो गया। अब यहां से हमने ये तो क्लियर कर लिया कि फोर्स अप्लाई की और डिस्टेंस भी कवर हो गया तो वर्क डन हो गया। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि कितना वर्क डन हुआ। सो नेचुरली हम जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी और अल्टीमेटली हम कहेंगे कि उतना ज्यादा वहां पर वर्क परफॉर्म हो गया। लेकिन अब ये वर्क जो है कितना परफॉर्म हो रहा है, आप ये कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? सो बेसिकली वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ force F and the displacement S in the direction of force. So we can say that work done is equals to force multiplied by displacement. So work W is equals to F into S. तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने ये बात की कि जब आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए, बट हर दफा ऐसा नहीं होता कि आप फोर्स लगाएं और आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे। बहुत दफा ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में पैरेलल नहीं होते। तो फिर ऐसे केस में आप वर्क डन किस तरह से फाइंड करेंगे? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो अब जैसा कि एक लेडी एक ट्रॉली लेकर आ रही है, तो वो ट्रॉली पर जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो यहां पर ट्रॉली उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, बल्कि ट्रॉली जो है वो फॉरवर्ड स्ट्रेट मूव कर रही है। तो दैट मीन्स कि यहां पर हमारी फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हम सिंपल फॉर्मूला वर्क का विच इज W इज इक्वल टू FS आप यहां पर यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं इस तरह से कि लाइक हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स को आप खींच रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बॉक्स मूव करेगा फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में,
तो अगेन यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है। और आप जानते हैं कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना देता हूँ, लाइक दिस इज द एक्स कंपोनेंट एंड दिस वन इज द वाई कंपोनेंट। सो अब अगर मैं ये कहूँ कि जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे एक्स कंपोनेंट की वजह से हो रही है एंड दीज फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर ये गलत नहीं होगा। यहां पर जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो बेसिकली वर्क कर रहा है और वो उस ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, और वाई कंपोनेंट क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अपवर्ड मूव नहीं कर रहा बल्कि वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। सो यहां पर जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है उसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस, तो उस एफ को मैं कहूंगा एफ एक्स एस, एंड वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ cos of theta and fy is equals to f sin of theta। fx की जगह पर मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं which is f cos of theta into s। f s से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा w is equals to f s cos of theta। This is the formula through which we can find the work done. So by using this formula, W is equals to Fs cos theta, we can calculate that how much work is done. And this shows that work depends on the force acting on the body, displacement, and the angle between them. So work की कोई specific direction नहीं होती, इसका सिर्फ magnitude होता है, तो हम कहेंगे कि work एक scalar quantity है and the unit of the work is joule। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब क्योंकि वर्क का यूनिट है जूल, W इज इक्वल टू एफ एस, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। सो वी कैन से कि जूल इक्वल हो गया न्यूटन मीटर के। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। क्लियर। अब जूल जो है ये बहुत ही स्मॉलर यूनिट है, तो अगर हम बिगर यूनिट्स की बात करें, so 1 kilojoule that is equals to 1000 joule, which means 10 raised to the power 3 joule, and 1 megajoule which is equals to 1 million joule that is equals to 10 raised to the power 6 joule. So now let's move towards the whiteboard to solve an example. Now example number 6.1. A girl carries a 10 kilogram bag upstairs to a height of 18 steps, each 20 centimeter high. Calculate the amount of work she has done to carry the bag. Take G is equals to 10 meter per second square. अब एक गर्ल जो है वो 10 किलोग्राम का बैग उसने कैरी किया हुआ है और वो अपस्टेयर्स एक हाइट की तरफ जा रही है। सो टोटल जो है वहां पर 18 स्टेप्स हैं और एक स्टेप जो है उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो आपने कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन यहां पर हो रहा है। सो एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इस न्यूमेरिकल में ना तो आपको फोर्स बता दी गई है और ना ही आपको हाइट बताई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स और हाइट विच इज डिस्प्लेसमेंट वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो राइट डेटा फर्स्ट। सो डेटा में आपको गिवन है mass which is equals to 10 kilogram, and we know that W is equals to mg and which is equals to force F. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। m की वैल्यू है 10, g की वैल्यू आपको बता दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 10 into 10 it becomes 100 न्यूटन। एंड सिमिलरली हमारे पास जो हाइट है तो यहाँ पर टोटल स्टेप्स हैं 18 और एक स्टेप की जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, नाउ इट इज़ इन मीटर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6 मीटर। नाउ we have to find work done. W is equals to question mark
and this is the quantity which we have to find. Now write solution. So W is equals to force multiplied by distance h. फोर्स है यहाँ पर 100 न्यूटन और हाइट h है 3.6 मीटर. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 joule, and joule is the unit of work done. Clear? Now let's solve a mini exercise. A crate is moved by pulling the rope attached to it. It moves 10 meters on a straight horizontal road by a force of 100 Newton. So how much work will be done if the rope is parallel to the road and the rope is making an angle of 30 degree with the road? So एक crate जो है वो move कर रहा है by pulling a rope. So एक crate को move किया जा रहा है by pulling a rope और वो 10 मीटर मूव करता है एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पर बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. अब यहाँ पर कितना वर्क डन होगा अगर रोप जो है वो पैरेलल हो रोड के? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पार्ट 1 को फाइंड करते हैं. सो पार्ट 1 के लिए वी नो दैट W इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स है यहाँ पर 100 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर एंड 100 इंटू 10 इट बिकम्स 1000 joule. This is the work done in this case. Now in part 2, the rope is making an angle of 30 degree with the road. So road जो है अब वो 30 degree का angle बना रहा है. So by using this formula, W is equals to Fs cos of theta. Simply we have to put the values in it. So force is 100, distance is 10 meter, and cos theta is 30 degree. तो इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 866 joule. This is the work done in this case. Clear? The next question is rate of doing work is called. Options are A energy, B torque, C power, and D momentum. So rate of doing work. So हमने पढ़ा इस लेक्चर में वर्क डन के बारे में which is W. लेकिन जहां भी वर्ड आ जाए रेट का दैट मीन्स कि उस क्वांटिटी को आपने टाइम से डिवाइड करना है. तो अब अगर हम इस W को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये वर्क डन नहीं रहेगा. देन इट बिकम्स पावर, जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में. क्लियर? सो ये MCQ मैंने आपको इसलिए करवाया कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जब भी आप वर्क के बारे में पढ़ रहे हो. सो आपने स्टेटमेंट क्लियरली पढ़नी है दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो ये वर्क डन नहीं है. क्लियर? सो ऑप्शन C is correct in this case. Now the next MCQ, the formula of work is option A F into S, B F into V, C F over S, and D S over F. So the formula of work is F into S, which is A correct option. Now what is the unit of work done? So the unit of work done is joule. As the formula of work done is W is equal to F into S. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर. सो दैट मीन्स कि अगर वर्क का यूनिट जाउल है तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 जाउल इक्वल है 1 न्यूटन मीटर के. क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.